फिल्म की शुरुआत में न्यू वर्ल्ड नाम के एक ग्रह को दिखाया जाता है और समय होता है सन 2257 का। पृथ्वी से कुछ इंसान काफी समय पहले इस ग्रह पर बसने के लिए आए थे और उन्होंने यहाँ पर एक टाउन बसा लिया था जिसका नाम प्रिनेटिस टाउन था। असल में इस गाँव का नाम वहाँ के मेयर डेविड प्रिनेटिस के नाम पर रखा गया होता है। इस ग्रह पर इंसान एक दूसरे के दिमाग में चल रहे विचारों को सुन सकते हैं क्योंकि उनके विचार हवा में आवाज की तरह गूंजते रहते हैं और उनकी आकृति भी बनती रहती है। इसलिए सभी लोग अपने विचारों को छिपाकर काबू में रखते हैं जिससे दूसरे व्यक्तियों को यह पता ना चल सके कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। वहीं हमें जंगल में टॉड को दिखाया जाता है जो अपने कुत्ते मैंची के साथ घूम रहा होता है। तभी अचानक वहाँ पर प्रीस्ट आ जाता है। टॉड अपने विचारों को छुपाने के लिए लगातार अपने नाम को दोहराता रहता है, लेकिन फिर भी वह अपने विचारों को प्रीस्ट से छुपा नहीं पाता है क्योंकि वह अभी तक इस काम में माहिर नहीं हुआ होता है। वह प्रीस्ट के बारे में सोच रहा होता है कि यहाँ पर चर्च तो है नहीं, तो यह प्रीस्ट यहाँ क्या कर रहा है। यह बात प्रीस्ट को पता चल जाती है और वह उसे एक मुक्का मारकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद टॉड वहाँ से गाँव में पहुँच जाता है। गाँव में उसे मेयर डेविड का लड़का मिलता है जो उसका मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन तभी टॉड अपने विचारों से एक सांप बना देता है जिससे मेयर का लड़का डर जाता है। इसी बीच मेयर डेविड भी वहाँ आ जाता है। उसे देखकर टॉड लगातार अपना नाम दोहराकर अपने विचारों को छुपाने लगता है। यह देखकर मेयर डेविड उसकी काफी तारीफ करता है और कहता है कि जल्दी ही वह अपने विचारों को छुपाना सीख जाएगा। मेयर डेविड के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर टॉड काफी खुश होता है। इसके बाद वह अपने घर चला जाता है। वह टाउन से थोड़ी दूर किलियन और बेन के साथ रहता है। किलियन और बेन उसके पेरेंट्स नहीं हैं, बल्कि उन्होंने बचपन से ही उसकी देखरेख की होती है। उन्होंने टॉड को बताया था कि जो इस ग्रह के मूल निवासी थे उन्होंने एक वायरस फैलाया जिससे सभी महिलाओं की मौत हो गई और पुरुषों को नॉइज सुनाई देने लग गई। वे दोनों उसे मेयर डेविड से दूर रहने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि मेयर अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन टॉड को यह बात अच्छी नहीं लगती है और इस बात पर किलियन और टॉड में बहस हो जाती है। फिर बेन को उन दोनों को शांत करना पड़ता है। रात को जब टॉड सो रहा होता है तो उसे अपने बचपन की याद आती है जब मेयर डेविड ने उसे एक चाकू दिया था और कहा था कि पुरुषों को ताकतवर होना चाहिए और उन्हें दूसरी चीजों को अपने वश में रखना चाहिए, भले उसके लिए उन्हें किसी को मारना ही क्यों ना पड़े। किलियन बेन को बताता है कि टॉड मेयर डेविड से बहुत ज्यादा प्रभावित रहता है जो एक अच्छी बात नहीं है। इसके बाद हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो उस ग्रह के बाहर रहता है और उसमें से कुछ इंसान एक पॉड लेकर उस ग्रह की ओर जा रहे होते हैं। जब पहली बार इंसान इस ग्रह पर आए थे तब से उनका पृथ्वी से कोई संपर्क नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि वे लोग अभी जिंदा भी हैं या नहीं, और यही चेक करने के लिए ये लोग इस ग्रह पर लैंड करने जा रहे थे। जैसे ही वे लोग उस ग्रह के वातावरण में प्रवेश करते हैं तो उन्हें भी एक दूसरे की नॉइज सुनाई देने लगती है जिससे वे लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और उनका पॉड उस ग्रह में जाकर क्रैश हो जाता है। अगले दिन जब टॉड किलियन के साथ खेतों में काम कर रहा होता है तो अचानक उसे फार्म में से चोर भागता हुआ दिखाई देता है। टॉड उसका पीछा करता है और वह उसका पीछा करते करते वहां पहुंच जाता है जहां स्पेस पॉड क्रैश हुआ था, जिसे देखकर वह सोचता है कि शायद यह स्पेसशिप पृथ्वी से आया होगा। इस बारे में बताने के लिए वह जल्दी से मेयर डेविड के पास जाता है। जब मेयर डेविड वहां जाकर स्पेसशिप को देखता है तो वह टॉड को इसके लिए शाबाशी देता है। अपनी तारीफ सुनकर टॉड बहुत खुश होता है और मेयर डेविड को बताता है कि इस क्रैश में एक सर्वाइवर भी था जो उसके फार्म में से चोरी कर रहा था, लेकिन उसे उसकी नॉइज नहीं सुनाई दे रही थी। मेयर डेविड सभी को उस सर्वाइवर को ढूंढने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद टॉड ही उसे ढूंढ लेता है। वह एक लड़की होती है जिसका नाम वायोला होता है। टॉड ने पहले कभी लड़की को नहीं देखा होता है, इसलिए वह अपनी नॉइज पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसकी नॉइज से डरकर वायोला वहाँ से भागने लगती है। लेकिन थोड़ी देर में सभी लोग मिलकर उसे पकड़ लेते हैं और मेयर डेविड उसे पूछताछ करने के लिए अपने घर ले जाता है। मेयर डेविड उससे उसके स्पेसशिप के बारे में पूछता है। वायोला उसे बता देती है कि वह एक बड़े स्पेसशिप से आई है जिस पर 4000 लोग हैं। असल में उन लोगों का इस ग्रह से कोई संपर्क नहीं हुआ था, इसलिए वे लोग पहले रैकी करने के लिए आए थे, लेकिन उसके स्क्वाड के सारे लोग मारे गए हैं। जब डेविड उससे पूछता है कि उनका शिप किस लोकेशन पर लैंड करने वाला है तो लड़की को डेविड पर शक होने लगता है और वह उससे पूछती है कि यहाँ क्या चल रहा है। डेविड उसे बताता है कि इस ग्रह पर पुरुषों के विचार हवा में घूमते रहते हैं जिसे वे लोग नॉइज कहते हैं, लेकिन महिलाओं पर इसका कोई असर नहीं होता है। वायोला पूछती है कि सारी महिलाएं कहाँ हैं, तो डेविड उसे बताता है कि यहाँ आने के बाद इस ग्रह के मूल निवासियों के साथ उनका एक युद्ध हुआ था और इस ग्रह के मूल निवासियों ने सभी महिलाओं को मार डाला था। इसके बाद मेयर डेविड अपने बेटे को वायोला के पास छोड़कर बाहर चला जाता है। मेयर का बेटा वायोला के बैग को चेक करने लगता है तो उसे उसके बैग में एक डिवाइस मिलती है। वह उस डिवाइस की बटन को दबा देता है जिससे वहाँ एक धमाका हो जाता है। जब मेयर अंदर जाता है तो वायोला वहाँ से जा चुकी होती है। मेयर प्रीस्ट से कहता है कि हम उस स्पेसशिप पर हमला करके उसको अपने कब्जे में कर लेंगे और फिर हम इस
इस ग्रह पर राज करेंगे। वायोला, जो अभी भी उस घर के नीचे ही थी, उनकी सारी बातों को सुन लेती है और डेविड के इरादों के बारे में जान जाती है। इसके बाद सभी लोग लड़की को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। टॉड वापस मेयर के घर में जाता है और सोचता है कि वायोला सही सलामत हो। तभी उसे वहाँ वायोला का बैग मिल जाता है और वह उसे छुपाकर अपने फार्म पर लेकर आ जाता है। जब वह उसके बैग को चेक कर रहा होता है तो उसे वहीं टेबल के नीचे वायोला छिपी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वह डिसाइड नहीं कर पाता कि वह क्या करे। वायोला भी बहुत डरी हुई होती है। तभी किलियन और बेन उसे बाहर से आवाज देने लगते हैं। वह वायोला को वहीं पर छुपे रहने के लिए कहकर बाहर चला जाता है। किलियन और बेन उससे पूछते हैं कि उसके साथ क्या चल रहा है, तो वह अपनी नॉइज को छुपा लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आकर उन्हें बताता है कि स्पेस से एक लड़की आई थी जो अभी उनके पास से छूटकर भाग गई है। बेन उस आदमी से कह देता है कि वह लड़की यहाँ नहीं आई है, लेकिन टॉड लगातार अपने विचारों को छुपाने की कोशिश कर रहा था, जिससे बेन और किलियन को पता चल गया था कि लड़की वहीं पर है। उस आदमी के जाने के बाद बेन और किलियन टॉड से उस लड़की के बारे में पूछते हैं, तो टॉड उन्हें लड़की के पास ले जाता है, जिसे देखकर वे दोनों डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। बेन लड़की को वहीं पर रहने के लिए बोलता है और वे तीनों वापस बाहर आ जाते हैं। लड़की को वहाँ किसी पर भी विश्वास नहीं होता है, इसलिए वह अपने सामान को अपने बैग में रख लेती है। तभी उसे वहाँ पर एक बाइक दिखाई दे जाती है। बेन और किलियन टॉड से कहते हैं कि उन्हें लड़की को मेयर को दे देना चाहिए, क्योंकि उसे देर सवेर इस बारे में पता चल ही जाएगा। लेकिन टॉड ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह उस लड़की को पसंद करने लगा था। इसके बाद वे टॉड से कहते हैं कि अगर वह लड़की को बचाना चाहता है तो उसे यहाँ से जाना होगा। टॉड की समझ में नहीं आता है कि यहाँ के अलावा इस ग्रह पर वह कहाँ जा सकता है। इस पर किलियन उसे बताता है कि इंसानों का इसके अलावा एक फार ब्रांच नाम का टाउन और भी है, और वे नक्शे पर उसे बताते हैं कि उसे कहाँ जाना है। यह सुनकर टॉड को विश्वास भी नहीं होता है कि आज तक वे लोग उससे झूठ बोल रहे थे। वे टॉड से यह भी कहते हैं कि वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ के लोगों को वह यह न बताए कि वह प्रिनेटिस टाउन से आया है। वे टॉड के लिए घोड़ा तैयार करते हैं, लेकिन तभी मेयर अपने लोगों के साथ वहाँ आ जाता है और उन लोगों से लड़की के बारे में पूछने लगता है। टॉड अपने विचारों को छुपाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी अपनी बातों में फंसाकर डेविड उससे पता कर लेता है कि लड़की कहाँ है। लेकिन जैसे ही वे लोग फार्म का दरवाजा खोलते हैं, वायोला बाइक लेकर वहाँ से भागने लगती है। डेविड के लोग उस पर गोली चलाने लगते हैं, तो किलियन और बेन उन लोगों को रोकने लगते हैं। बेन टॉड को घोड़े पर बिठाकर लड़की के पीछे भेज देता है और किलियन मेयर के लोगों पर गोली चलाने लगता है, लेकिन तभी मेयर का बेटा किलियन को गोली मार देता है। टॉड और वायोला वहाँ से निकल जाते हैं। वे दोनों भागते हुए जंगल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन तभी अचानक उनके सामने खाई आ जाती है और वे दोनों ही खाई में गिर जाते हैं। खाई में गिरने से टॉड के घोड़े की टांग टूट जाती है और वह बुरी तरह से घायल हो जाता है। इसलिए टॉड को अपने घोड़े को दर्द से मुक्ति दिलाने के लिए मारना पड़ता है। इसके बाद वह वायोला से कहता है कि वह उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन वायोला को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता है। फिर वह उसे अपने विचारों से नक्शे को दिखाता है और बताता है कि वह उसे दूसरे टाउन ले जा सकता है। वायोला को अभी भी उसकी बात पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन उसके साथ चलने के अलावा उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। वहीं दूसरी ओर मेयर बेन से पता कर लेता है कि टॉड वायोला को लेकर कहाँ गया है। इसके बाद वह बेन से किलियन को दफनाने के बाद अपने साथ चलने के लिए कहता है। वायोला और टॉड जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो टॉड का कुत्ता भी उनके पास आ जाता है और वे कुत्ते को भी अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। वही टाउन में डेविड सभी लोगों को बंदूकें देकर फार ब्रांच टाउन चलने के लिए कहता है और वह बेन को भी अपने साथ लेकर जाता है। काफी देर तक चलने के बाद वायोला और टॉड एक तालाब के किनारे पहुंच जाते हैं। टॉड तालाब में से एक जानवर का शिकार करके लाता है और फिर वायोला लाइटर से आग जला देती है, जिससे वे उसे पकाकर खाने लगते हैं। टॉड वायोला से पृथ्वी के बारे में पूछता है, तो वायोला बताती है कि पृथ्वी से यहाँ तक आने में 64 साल लगते हैं और वह स्पेसशिप पर ही पैदा हुई थी। उसके दादा दादी पृथ्वी पर रहते थे। टॉड वायोला से उसके माता पिता के बारे में पूछता है, तो वह कुछ भी नहीं बताती है। इसके बाद वे फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। टॉड बार बार अपने दिमाग में वायोला के बारे में अजीबोगरीब चीजें सोच रहा होता है, इसलिए वायोला उससे कहती है कि वह उसके विचारों को देख देख कर परेशान हो रही है। टॉड कहता है कि उसे भी इस बात से परेशानी है कि वह उसके विचारों को नहीं देख सकता है, क्योंकि उसे नहीं पता है कि वह उसके बारे में क्या सोच रही है। क्या पता वो पीछे से मारने का प्लान बना रही हो। कुछ समय बाद बरसात होने लगती है, तो वायोला और टॉड एक पेड़ के नीचे शेड बनाकर बैठ जाते हैं। वायोला टॉड को बताती है कि उसके माता पिता स्पेसशिप में बीमार हो गए थे और फिर वही मारे गए। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं नए ग्रह पर पहुंचूंगी और वहां एक बेहतर जिंदगी बिताऊंगी, लेकिन यहाँ आकर मुझे लगता है कि यह वह जगह नहीं है जिसे मेरे माता पिता मेरे लिए चाहते थे। उसकी कहानी सुनकर टॉड बताता है कि उसके भी माता पिता नहीं हैं और वह भी उसकी तरह अकेला ही है। तभी वह अपने दिमाग में वायोला को किस करने के बारे में सोचने लगता है, जिसे वायोला देख लेती है और
टॉड को इससे शर्मिंदगी महसूस होती है, इसलिए वह वहाँ से हटकर दूसरी जगह जाकर बैठ जाता है। अगले दिन सुबह वायोला उसे जगाती है और वे फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। आगे चलते हुए वे स्पेकल के एक टाउन के पास पहुँच जाते हैं। यह देखकर वे दोनों जल्दी से झाड़ियों में छिप जाते हैं, लेकिन टॉड की नॉइज की वजह से एक स्पेकल को उनके बारे में पता चल जाता है और वह टॉड के ऊपर हमला कर देता है। टॉड और स्पेकल लड़ते लड़ते पानी में गिर जाते हैं। टॉड स्पेकल को चाकू से मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वायोला उसे ऐसा करने से रोक देती है और स्पेकल वहाँ से खड़े होकर चुपचाप चला जाता है। बाद में टॉड वायोला से कहता है, मुझे उसे मार देना चाहिए था क्योंकि उन्होंने मेरी माँ के साथ साथ सभी महिलाओं को मार डाला था। वायोला कहती है, तुम्हारा मेयर डेविड गलत आदमी है, तुम्हें उसकी बताई हर बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसके बाद वे दोनों फारब्रांच टाउन में पहुंच जाते हैं। यह टाउन प्रिनेटिस टाउन जैसा नहीं होता। यहाँ के लोग खेती भी करते हैं और जानवर भी पालते हैं। यहाँ पर महिलाएं भी होती हैं और छोटे बच्चे भी, जिन्हें देखकर टॉड को काफी आश्चर्य होता है क्योंकि उसे बताया गया था कि इस ग्रह पर इंसानों में वह सबसे छोटा इंसान है और स्पेकलों ने सभी महिलाओं को मार डाला है। इस टाउन की मेयर भी एक महिला होती है जिसका नाम हिल्डी होता है। हिल्डी उनसे पूछती है कि वे लोग कहाँ से आए हैं। टॉड उन्हें कुछ भी नहीं बताता है, लेकिन वायोला बता देती है कि वे लोग प्रिंटिस टाउन से आए हैं। यह सुनने के बाद वहाँ मौजूद लोग गुस्से में आ जाते हैं। वे लोग टॉड के हाथों को बांध देते हैं और हिल्डी वायोला से बात करती है। वहाँ के लोगों का कानून होता है कि वहाँ प्रिंटिस टाउन से आकर कोई भी नहीं रह सकता था, लेकिन हिल्डी टॉड को वहाँ रहने के लिए मान जाती है क्योंकि उसे पता था कि वह अभी बहुत छोटा है और उसे सच्चाई के बारे में नहीं पता है। वहीं डेविड फारब्रांच टाउन से बाहर ही अपने साथियों के साथ रुकता है और कुछ लोगों को चुपचाप टाउन के बारे में पता करने के लिए भेजता है। प्रीस्ट को लगता है कि वह लड़की एक एंजेल है जो हम सभी को मुक्ति देने के लिए आई है, क्योंकि प्रीस्ट इस जगह को नर्क के समान समझता था और उसकी नॉइज की वजह से बाकी लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। इसलिए मेयर डेविड उससे कहता है, तुम अपनी नॉइज पर कंट्रोल रखो, इससे मेरे लोगों का आत्मबल कम हो रहा है। हिल्डी टॉड और वायोला को नहाने के बाद दूसरे कपड़े पहनने के लिए देती है और उन्हें खाना खिलाती है। वायोला बताती है कि उसे अपने शिप के पास मैसेज भेजना होगा। हिल्डी पूछती है कि उसका शिप कब लैंड करने वाला है। इस पर वायोला बताती है कि अगर उसने मैसेज नहीं भेजा तो वे लोग इस ग्रह को वीरान समझकर दूसरे ग्रह के लिए निकल जाएंगे और वह हमेशा के लिए यहीं फंस जाएगी। हिल्डी बताती है कि यहाँ उनके पास कोई ट्रांसमीटर नहीं है, लेकिन एक हेवन नाम की जगह है जहाँ उन्हें ट्रांसमीटर मिल जाएगा। वायोला अगले दिन वहाँ जाने का प्लान बनाती है, लेकिन टॉड सोचता है कि अच्छा हो वह हमेशा के लिए यहीं पर फंस जाए, लेकिन वायोला उसके विचारों को सुन लेती है और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। डेविड के लोग उसे जाकर बताते हैं कि टॉड और वायोला फारब्रांच टाउन पहुंच चुके हैं। रात को टॉड को नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए वह वायोला के पास चला जाता है। उसके पास उसकी माँ की डायरी होती है जिसे बेन ने चलने से पहले उसके बैग में डाल दिया था, लेकिन टॉड उस डायरी को नहीं पढ़ सकता था क्योंकि उसे पढ़ना ही नहीं आता था। असल में प्रीस्ट ने सारी किताबें जला दी थीं क्योंकि उसका मानना था कि नॉइज के जरिए ही वे लोग किताबों से ज्यादा सीख सकते हैं। यह जानने के बाद वायोला उसे डायरी को पढ़कर सुनाने लगती है। टॉड की माँ ने यह डायरी उसके जन्मदिन पर उसके लिए ही लिखना शुरू की थी। डायरी से पता चलता है कि टॉड के पिता की मौत उसके जन्म से पहले ही हो गई थी। डेविड ने उन सभी लोगों को स्पेकलों के टाउन से दूर बसाया था ताकि उनकी नॉइज से उन्हें डिस्टर्ब ना हो। पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर आदमियों को लगने लगा कि महिलाएं उनके सारे विचारों को देख लेती हैं, लेकिन वे खुद महिलाओं के बारे में कुछ भी नहीं जान सकते। प्रीस्ट ने सभी लोगों को बताया कि महिलाओं के अंदर आत्मा ही नहीं है, इसलिए उनकी नॉइज किसी को सुनाई नहीं देती। उसके बाद उन्होंने सभी महिलाओं को क्वारंटीन कर दिया। आगे डायरी में लिखा हुआ था, मुझे पता चल गया है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन तुम अपना ख्याल अच्छे से रखना। यह डायरी की आखिरी एंट्री होती है। यह सब सुनने के बाद टॉड समझ जाता है कि मेयर डेविड और प्रीस्ट के कहने पर आदमियों ने सभी महिलाओं को खुद ही मार डाला था और इसी वजह से किलियन और बेन उसे डेविड से दूर रहने के लिए कहते थे। यह सब जानने के बाद उसके दिमाग में विचारों का तूफान उठने लगता है और वह डेविड को जान से मारने के बारे में सोचते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है। इस दौरान डेविड अपने लोगों के साथ टाउन में पहुंच जाता है। हिल्डी बच्चों को घर में छुपाने के लिए कहती है और बाकी लोगों को लेकर टाउन के बाहर ही डेविड के पास पहुंच जाती है। डेविड कहता है कि हमें बस वह लड़की चाहिए। वह लड़की एक जासूस है जो हमसे हमारा सब कुछ छीनने के लिए आई है। जैसे ही शिप में सवार लोग यहाँ पर आएंगे, वे यहाँ आते ही हमारा सब कुछ छीन लेंगे और हमें गुलाम बना लेंगे। वह ऐसी बातें करके हिल्डी के टाउन के लोगों को अपनी ओर शामिल करने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी ओर एक आदमी वायोला के पास जाता है और कहता है कि उसे हिल्डी ने भेजा है, लेकिन वायोला उसके विचारों को देख लेती है
और उस पर अटैक कर देती है। इसी बीच टॉड भी वहाँ पहुँच जाता है और फिर वे दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी प्रीस्ट उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है। वे दोनों भागकर एक घर में चले जाते हैं जहाँ एक महिला गन लेकर खड़ी होती है और वह प्रीस्ट को अंदर नहीं आने देती है। इसके बाद डेविड भी अपने लोगों को लेकर वहाँ आ जाता है। असल में हिल्डी के लोगों ने सरेंडर कर दिया था, इसलिए उसे रोकने वाला कोई नहीं था। डेविड बेन से कहता है कि अगर वह अंदर जाकर लड़की को बाहर ले आता है तो वह टॉड को जिंदा छोड़ देगा। बेन अंदर जाता है तो टॉड उससे कहता है, उन्होंने मुझे सच क्यों नहीं बताया। बेन बताता है कि वे लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। उस समय इतनी ज्यादा अफरा तफरी मची हुई थी कि वे लोग सिर्फ टॉड को ही बचा पाए और उन्होंने उसे सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि टॉड अपने अंदर नफरत लेकर बड़ा हो। बाहर से डेविड बेन से लड़की को लेकर बाहर आने के लिए कहता है। तभी बेन वायोला को लेकर बाहर आ जाता है, जिसे देखकर डेविड खुश हो जाता है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि वह लड़की बेन ने अपने विचारों से बना रखी थी। असल में टॉड और वायोला पीछे के रास्ते से वहाँ से निकलकर भाग चुके थे। प्रीस्ट उन्हें फिर से ढूंढ लेता है और उनका पीछा करने लगता है। वे दोनों एक नाव में बैठकर नदी में जाने लगते हैं, लेकिन प्रीस्ट भी घोड़े के साथ नदी में उनका पीछा करने लगता है। अचानक नदी में ढलान आ जाता है, जिससे टॉड और वायोला तो नाव पर ही रह जाते हैं, लेकिन प्रीस्ट का घोड़ा बह जाता है। फिर भी प्रीस्ट तैरकर उनकी नाव के पास पहुंच जाता है और वायोला को पकड़कर पानी में डुबाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नाव पलट जाती है और वे सभी बहाव में बह जाते हैं। वायोला और टॉड फिर से नाव को पकड़ लेते हैं, लेकिन टॉड का कुत्ता पीछे रह जाता है और प्रीस्ट उसे पकड़कर पानी में दबाकर मारने लगता है। टॉड उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नदी के बहाव की वजह से वह कुछ नहीं कर पाता है और प्रीस्ट कुत्ते को दबाकर मार देता है। वहाँ से निकलने के बाद टॉड को कुत्ते की मौत का बहुत दुख होता है, लेकिन वह लगातार अपने विचारों को दबाने की कोशिश करता रहता है। तभी अचानक वायोला को एक टावर दिखाई देता है और वे दोनों उस टावर पर चढ़ जाते हैं। वायोला को वहाँ से टावरों की एक लंबी लाइन दिखाई देती है जो मोनोरेल चलाने के लिए बनाई गई थी। वायोला टॉड को बताती है कि अगर वे टावरों के साथ साथ चले तो हेवन तक पहुंच जाएंगे, लेकिन टॉड उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि वह अपने कुत्ते की मौत के गम में डूबा हुआ था। वायोला उसके पास बैठती है और कहती है कि वह एक अच्छा कुत्ता था और उसे भी उसकी मौत का दुख है। वहीं डेविड भी अपने लोगों के साथ उनका पीछा कर रहा होता है। वायोला और टॉड चलते चलते एक स्पेसशिप के कबाड़ के पास पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें थोड़ी दूरी पर ही नॉइज दिखाई देती है, जिससे वे समझ जाते हैं कि डेविड और उसके आदमी जल्दी ही उनके पास पहुंच जाएंगे। वायोला कहती है, उन लोगों से बचकर हम हेवन तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन इस शिप के अंदर भी एक ट्रांसमीटर होगा और अगर वह सही हुआ तो मैं उसी से सिग्नल भेज दूंगी। इसके बाद वे दोनों शिप के अंदर उतर जाते हैं। थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद वायोला को वहाँ ट्रांसमीटर मिल जाता है, लेकिन उस ट्रांसमीटर का एंटीना टूटा हुआ था। टॉड नहीं चाहता था कि वायोला उसे छोड़कर यहाँ से जाए, लेकिन फिर भी वह उससे कहता है, तुम यहाँ सब कुछ सही करो, मैं ऊपर जाकर एंटीना ठीक करता हूँ। इस बीच डेविड और उसके लोग भी वहाँ आ चुके होते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि टॉड और वायोला शिप के अंदर हैं। डेविड अपने आदमियों से शिप को घेरने के लिए कहता है। टॉड एंटीना को ठीक करने के लिए ऊपर चढ़ने लगता है, तभी उसे अपनी ओर आते हुए घोड़े दिखाई देते हैं। वह जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ता है और एंटीना के कनेक्शन को जोड़ देता है, लेकिन नीचे प्रीस्ट वायोला को ढूंढ लेता है और उस पर हमला कर देता है। बाहर डेविड बेन को गन पॉइंट पर लेकर टॉड को बाहर आने के लिए कहता है। प्रीस्ट और वायोला की लड़ाई में वायोला प्रीस्ट के ऊपर लाइटर जलाकर फेंक देती है, जिससे वह जलकर मर जाता है। टॉड के बाहर आने पर डेविड उससे वायोला के बारे में पूछता है। जब वह नहीं बताता तो डेविड बेन को गोली मार देता है। टॉड दौड़कर बेन के पास जाता है। बेन उसे सच्चाई ना बताने के लिए माफी मांगता है और चुपके से उसे चाकू थमा देता है। टॉड चाकू से डेविड पर हमला कर देता है, लेकिन डेविड भी टॉड को मारकर दूर गिरा देता है और टॉड डेविड के गन के पास पहुंचने से पहले वहां से भागकर छिप जाता है, लेकिन इस बीच उसे गोली भी लग जाती है। वहीं वायोला भी ट्रांसमीटर से सिग्नल भेज देती है। टॉड की नॉइज की वजह से डेविड जल्दी ही उसे ढूंढ लेता है और मारने लगता है। जैसे ही वह उसे गोली मारने वाला होता है, तभी टॉड अपनी नॉइज से उन सभी महिलाओं की आकृति बना देता है जिन्हें डेविड के कहने पर लोगों ने मार डाला था, और उन्हें देखकर डेविड थोड़ा डरने लगता है। इसी बीच वायोला वहां आ जाती है और उस पर एक लकड़ी से हमला कर देती है, जिससे डेविड नीचे शिप में गिरकर मर जाता है। उसके बाद वायोला टॉड को देखती है, जो बहुत ही बुरी तरह से घायल होता है। वहीं डेविड के लोग भी उनकी ओर आ रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक आसमान में से एक स्पेसशिप नीचे आने लगता
लगता है, जिसे देखकर डेविड के लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अगले सीन में हमें टॉड को स्पेसशिप में दिखाया जाता है, जहाँ उसे 3-4 दिन बाद होश आया होता है और अब उसका घाव भी काफी ठीक हो गया था। वायोला भी वहाँ उसके पास ही होती है, जो उसे बताती है कि अब वे सभी लोग यहीं पर रहने वाले हैं, जिसे सुनकर टॉड को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि वायोला अब हमेशा उसके साथ रहने वाली थी। और इसके साथ ही यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा यह मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।